अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक दफ़ा एक सहाबी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया और फरमाया, या नबी, रिज़्क़ की तंगी है, कोई वजीफ़ा बताइए, कोई अमल बताइए और मैं कुर्बान जाऊँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी शफ़क़त पर, उनकी रहमतों पर, उनकी इनायतों पर। सुनो और इस पर अमल करो, क्योंकि ये मेरे नबी की बात है। आपकी और मेरी बात होती तो कोई और बात थी, लेकिन ये मेरे नबी की बात है और नबी की बात को तजर्बे से नहीं बल्कि एतमाद और यकीन से अमल करना पड़ता है। और जब हम अपने एतमाद से आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी से हमें कोई रोक नहीं सकता। इस बात पर अमल करने से पहले दो बातें हैं जिनको हम अपने साथ लेकर चलेंगे तो कामयाबी तो यकीनी है। पहली, कानून कुदरत, उसको समझ लीजिए। दूसरा, मेरे इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल। इन दोनों को बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हदीस में मेरे नबी ने क्या फरमाया। तमाम अध्ययन का मुताला करने के बाद, समझने के बाद, नेचर को समझने के बाद क्या समझ आता है, हर दीन में है कि बांटो तो बढ़ जाएगा। ये एक कानून है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे न्यूटन का कानून है, हर एक्शन का रिएक्शन है। और ये जो कानून है कन्फर्म्ड है। एक तो होता है करो शायद बढ़ जाए, लेकिन ये है बढ़ेगा। कमी कहाँ है? कमी कैलकुलेटर में है हमारी, कमी हमारी जजमेंटल सोच में है। अल्लाह के पास रिस्क देने के बहाने होते हैं। क्या चीज़ कुदरत में कब रिस्क बन जाए समझ नहीं आती। दुआ भी रिस्क है। जब हम किसी को दुआ देते हैं तो हम रिस्क ट्रांसफ़र करते हैं। कायनात में जो भी भेजा जा रहा है वापस आएगा। जब हम इस इकोसिस्टम को समझ जाएंगे तो हमें समझ आएगा कि कमी कहाँ है। अपनी सैलरी से एक्स्ट्रा जो भी किया जाएगा वो पे बैक होगा। ये हिकमत, ये पावर, ये क्वालिटी नेचर में है। इशफाक साहब ने फरमाया था, धोखा ध्यान से देना, क्योंकि ये ऐसे बच्चे की तरह चौखट पर बैठ जाता है और फिर वो वापस मिलता है। जो कर रहे हो वो मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही नेकी के साथ है। जब हम कोई नेकी करते हैं वो दोबारा हमें मिलेगी। अब इसको हमें मिलना ही है। जैसे हमसे कहा जाता है जित पेर उत खैर, सत्ते खैरा। इसका क्या सिस्टम है? कुन फयकून मेरे रब की अता है, लेकिन एक कतरा अल्लाह तबारक व तआला अता कर देता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। जो हम सोचते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं वो हो जाता है। बस जो भेज रहे हो वो मिलेगा। रोटी हो, पैसा, रिस्क, इख्तियार, ताकत, मार्फत, इल्म और सबसे मेन बात, किसी मस्कीन का हाथ पकड़ लो, तुम्हारी रिस्क में वुसअत कर दी जाएगी। मस्कीन कौन है? वो बंदा जो पूरा जोर लगा रहा है मगर उससे बढ़ नहीं पा रहा, फिर वो आपसे लिपट कर सवाल भी नहीं कर रहा, जिसको हम अपनी ज़बान में सफ़ेद पोश कहते हैं। वो कहता है प्लीज़ डोंट हेल्प मी। आप बस उसका हाथ पकड़ लीजिए। हम में कोई भी मस्कीन हो सकता है। एक टाइम पे हम भी मस्कीन थे। मस्कीन का हाथ पकड़ लो, वापस मिलेगा। और एक दफ़ा इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कोई शख्स आया, उसने दरियाफ़्त किया कि रिस्क की कमी है, जो कि हर दौर में रही। फरमाया क्या करूँ? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अपने घर की छतों पर 2 बर्तन रख लो, एक में पानी और दूसरे में खाना डाल दो। जब परिंदे वहाँ से खाएंगे और तुम्हें दुआ देंगे, तुम्हारा रिस्क बढ़ेगा। अब आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की तरफ। जब सहाबी ने कहा कि मुझे कोई तरीका बताइए तो आपने फरमाया उरीदु अन औसिया रिज़्क़ी, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे रिस्क में वसअत कर दी जाए। फरमाया अतमाल तहारा, कि तुम बावुज़ू रहा करो, तेरा रिस्क खुल जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया बावुज़ू रहा करो, तुम्हारा रिस्क खुल जाएगा। और इंशाअल्लाह ये मेरे नबी की बात है और ये कंफर्म है कि रिस्क खुलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।